हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे क्लासेस 2.0 पर। मैं आपके लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि है फ्रैंकल दोष व साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फ्रैंकल दोष व साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रैंकल दोष दोस्तों किसे कहते हैं? पहले बात तो ये जानिए, इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने सन 1926 ईस्वी में की थी। इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने सन 1926 ईस्वी में की थी, जब आयनिक ठोस में से कुछ आयन अपने जालक बिंदु आयनिक ठोस में से कुछ आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जब आयनिक ठोस अपने कुछ आयन को जब आयनिक ठोस में से कुछ आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं? अंतरा आकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। आप बढ़िया से ऐसे ही हम याद करवा देंगे। तो देखिए, ये क्या है आपका? ये है जालक बिंदु। क्या है? जालक बिंदु। ये जालक बिंदु है। अब इसमें से जो ये आयन है, प्लस माइनस ऋणात्मक या तो धनात्मक, यही आयन होते हैं। तो जब ये अपने स्थान जालक बिंदु को छोड़कर कहाँ आते हैं? अंतरा आकाशीय। ये सब क्या है? खाली स्थान जो बीच बीच में है, ये है अंतराकाशीय स्थल। क्या है? अंतराकाशीय स्थल। तो जब आयनिक ठोस अपने जालक बिंदु को आयनिक ठोस में से कुछ आयन धनात्मक ऋणात्मक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और उदाहरण है ZnS, AgCl, AgBr आदि। और यह एक बिंदु दोष होता है। तो आई होप आपको यह एकदम बढ़िया से याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया। आइए चलते हैं अपने दूसरे दोष की तरफ, साटकी दोष। तो साटकी दोष क्या है? साटकी दोष, इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक, उसकी खोज किसने की थी? रूसी वैज्ञानिक। और किसने? फ्रैंकल ने। जैसा नाम वही है। और इसकी खोज किसने की थी? जर्मन वैज्ञानिक ने। साटकी खोज की, जो कि 1930 में की थी, जब आयनिक ठोस में से कुछ धन आयन व ऋण आयन समान संख्या में बाहर निकले। मतलब अगर एक प्लस निकला तो एक माइनस भी निकले, 2 प्लस निकले तो 2 माइनस निकले, 10 प्लस निकले तो 10 माइनस निकले। तो समान आयन समान संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। ये जो बना है इसे क्रिस्टल कहते हैं। इससे वो क्या होंगे? लुप्त हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या होता था? इसमें इसके अंदर आ जाते थे क्रिस्टल के अंदर, लेकिन साटकी दोष में क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। तो क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं, तो इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। आइए इसके चित्र देखते हैं आगे। इसी में देखिए क्या होता है, इसमें से एक प्लस अगर निकला तो ये माइनस भी हट जाएगा। और इसमें ये नहीं आएगा, जो इसमें ये आता था निकल के, इसमें आता था अंतराकाशीय स्थल में, लेकिन यह अंतराकाशीय स्थल से क्या होता है? लुप्त हो जाता है। अर्थात अपने क्रिस्टल जालक से क्या होता है? लुप्त हो जाता है। उसी ही को हम साटकी दोष कहते हैं। बस इसमें इतना ही था। और इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है NaCl और KCl। तो आई होप बच्चों यह आपको फ्रैंकल तथा साटकी दोष बढ़िया से समझ में आया होगा। और मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको ये याद भी हो गया होगा। मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया कि आपको यह याद हो गया होगा। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने सन 1930 ईस्वी में की थी, जब आयनिक ठोस में से कुछ आयन व ऋण आयन समान संख्या में अपने जालक बिंदु को
छोड़कर क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं तो इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। मैं हमेशा आपके लिए काम करूंगा। थैंक यू।